नष्ट करने का पूरा काम कर रही हैं। तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, वो भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है। कली राक्षस ने जो बेहतरीन चाल चली है, वो चाल भी मैं आपको जरा हैं। पहले आपको बता दें कि ये कलयुग जो है लाखों सालों का नहीं है। ये 4,32,000 का आंकड़ा जो प्रचारित किया जाता है कलयुग की आयु के रूप में इन महान मूर्ख कथावाचकों और तथाकथित संतों के द्वारा, ये बिल्कुल ही गलत है। इन सभी ने एक दूसरे की भेड़ चाल में आकर 4,32,000 का आंकड़ा भेड़ों की तरह बताना शुरू कर दिया। 4,32,000 वर्ष। कलयुग तो 4,32,000 का है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 साल है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। 4,32,000 साल। जैसे ही कुछ कथावाचकों ने इस आंकड़े को बोलना चालू करा, जैसे ही ग्रंथ लिखने वालों ने इस आंकड़े पर मोहर लगाई, उसी तरीके से बाकी के कथावाचकों ने भी भेड़ चाल में आकर ये 4,32,000 का आंकड़ा भिन्न भिनाना शुरू कर दिया। जबकि इस आंकड़े की हकीकत हम आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको महाभारत ग्रंथ से प्रमाण देकर बताया है कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष में नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि क्या वो संकेत हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और कलयुग कब समाप्त होगा इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तीनों चीजें पूरी तरीके से टोटली करप्ट हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ये चीजें मिलावट से युक्त हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं रोटी की, यानी कि भोजन की, यानी कि खाद्य पदार्थ की। तो इन खाद्य पदार्थ के अंदर एक तो आता है अनाज, दूसरा आता है फल सब्जियां आदि, और उसके अलावा आता है पैकेज्ड आइटम्स और अलग अलग प्रकार का खाद्य सामग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में ये जितने भी तथाकथित अन्नदाता हैं, कहने को ये अन्नदाता हैं जिन्हें हम लोग किसान भी बोलते हैं, लेकिन यही किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, यही अन्नदाता आज अन्न में खुद अपने हाथों से जहर मिला रहा है। अब आप समझिए कि जिसको अन्नदाता बोला जाता है, वही अपने हाथों से जाकर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह जहर, दवाइयों के रूप में जहर खुद से फसलों में डाल रहा है। तो आप समझिए कि इससे ज्यादा कलयुग और क्या आएगा। पूरा हमारा जो बीज है वो नष्ट हो चुका है, हमारे पास अपना कोई भी देसी बीज नहीं बचा है। सारा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, जो कि दुकान से खरीदकर इन्हें लाने पड़ते हैं, और उसके बाद इनको उगाने के लिए